आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में आज देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में क्या क्या देखा, हम लोग इसके पहले वर्क डन के बारे में पढ़ा और एनर्जी के बारे में पढ़ा। तो वर्क डन क्या होता है, जब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है, ठीक है, तो फोर्स के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस करना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, मूव करना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे क्या, वो इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हुआ। और एनर्जी में क्या देखें, एनर्जी में देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करने के लिए हम लोग को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग बिना ऊर्जा का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इस पे भी जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे भी एनर्जी लग रहा है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी में हम लोग क्या देखें, एनर्जी में देखें कि किसी भी चीज पर काम करने के लिए मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करने की जो एबिलिटी है, जो पावर है, जिसके सहारे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले आएंगे, उसमें जो एबिलिटी की आवश्यकता पड़ी, उसमें हम लोग को एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाने में काम आया। तो हम लोग इसी को हम लोग देखें क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलेंगे क्या, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो यह ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव कर गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा तो फोर्स के कारण इसमें मोशन हुआ, ठीक है। मोशन के सहारे यह ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है, तो इस मोशन में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है, इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये मास है, ठीक है। तो इसमें ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। और ये आ गया जब ये ऑब्जेक्ट स्थिर में थी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी आ गया, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन होगा द एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यह ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए, मूव करना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे इसमें क्या, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि ए मूविंग कार, ए रनिंग मैन, फ्लोइंग वाटर, ये सब हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल। तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में ए मूविंग कार, ए रनिंग मैन, फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जब मोशन में होगा तो हम लोग उसमें डायरेक्ट बोल देंगे क्या, इन शॉर्ट में, कि वह काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए तभी हम लोग बोलेंगे वह काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो ये हाफ mv² कैसे आएगा, इसको हम लोग एक्सप्रेशन से निकालेंगे। तो एक्सप्रेशन इसका क्या निकलेगा, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट जब स्थिर में होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और फाइनल वेलोसिटी भी हो गया, और इसमें क्या लग रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एस इसको ले लिए। तो हम लोग वर्क डन से ही इसका फॉर्मूला निकालेंगे, हाफ mv² कैसे आता है। तो इसमें वर्क डन तो हुआ ही, ठीक है। तो वर्क डन का हम लोग जानते हैं क्या, कि वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और फोर्स का हम लोग जानते हैं, फोर्स में जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स का। तो फोर्स के जगह पे हम लोग मास इंटू एक्सलेशन लिखेंगे, है ना। अब आता है एस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोग थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन में हम लोग देख चुके हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि 2as इक्वल टू v² माइनस u²,
ठीक है, यू स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितना है, 0 है, तो यू के जगह पे हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग एस को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो एस डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया, वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम लोग एस के जगह पे रखेंगे क्या, वी स्क्वायर 2a। तो ए यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बचा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये निकल गया हम लोग का वर्क डन इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी का निकालना था, तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी इसमें काम कर रहा है, तो हम लोग इसमें वर्क डन के जगह पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन हम लोग इसमें इक्वल है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख दिए। तो ये निकल गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका का, मास का, और फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ये दो आ गया। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यदि मास होगा ज्यादा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, और यदि उसका वेलोसिटी यदि ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो ये था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग देखें क्या काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी होता है जिसके कारण यह ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, मोशन में होता है, तो उसी मोशन की स्थिति को हम लोग बोलेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कि ए मूविंग कार, ए रनिंग मैन, फ्लोइंग वाटर, ये सब हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर एग्जांपल। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,